हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल गुड। माय नेम इज़ आर्या शुक्ला और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर के पिल्लई से हमने जूलॉजी के एमसीक्यू शुरू कर दिए हैं। हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने टॉपिक 1 क्लियर किया था। अब आज की इस वीडियो में जो है हम टॉपिक 2 देखेंगे, जो कि है ब्रांचेस करियर ऑप्शन इन बायोलॉजी। ठीक है, आप चाहें तो ये रीड कर सकते हैं। ठीक है, बट इससे जितने भी एमसीक्यू बनेंगे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो जो है हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ रेडिएशन अपॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड। ऑप्शन ए एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन बी फोटोबायोलॉजी, ऑप्शन सी एक्टिनोबायोलॉजी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी एक्टिनोबायोलॉजी। ठीक है, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो रेडिएशन का इफेक्ट होता है उसकी स्टडी जो है हम एक्टिनोबायोलॉजी में करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, स्टडी ऑफ फ्लावर is known as option A anthology, option B phenology, option C agrostology and option D पेलिनोलॉजी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए एंथोलॉजी। ठीक है, फ्लावर में एंथर होता है ना, तो उस बेसिस पे आप याद कर सकते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ करेक्ट मैच्ड। ठीक है, ऑप्शन ए सेरीकल्चर फिश, ऑप्शन बी सिल्वी कल्चर सिल्क मॉथ, ऑप्शन सी एपी कल्चर हनी बी एंड ऑप्शन डी पीसी कल्चर मॉस्कीटो। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी एपी कल्चर। ठीक है, जिसमें जो है हम हनी बी की स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कल्टीवेशन ऑफ फिशेज ऑयस्टर श्रिम्प्स एंड क्रैम्स कम्स अंडर। ऑप्शन ई सेरीकल्चर, ऑप्शन बी एक्वाकल्चर, ऑप्शन सी सिल्वीकल्चर एंड ऑप्शन डी पीसी कल्चर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी एक्वाकल्चर। ये जितने भी हैं ये सारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, तो इनके जिस स्टडी को, इनके कल्टीवेशन की स्टडी को हम एक्वाकल्चर कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, प्रोडक्शन ऑफ स्फेयर पार्ट्स ऑफ फॉर मैन इम्प्लांट्स आर्टिफिशियल लिम्ब इज कनेक्टेड विथ। ऑप्शन ए फिजियोथेरेपी, ऑप्शन बी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ऑप्शन सी बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑप्शन डी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 6, the art of growing sort plant is called. Option A bonsai, option B horticulture, option C topiary and option D tissue culture. So plants के grow करने के आर्ट स्टडी हम किस में करते हैं? सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए बॉन्साई। ठीक है, शॉर्ट प्लांट ग्रोइंग की स्टडी जो है हम बॉन्साई में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, germplasm preservation at ultra low temperature around -196 degree Celsius is called as. Option A cryopreservation, option B ultra preservation, option C chemical preservation and option D physical preservation. So right answer is option A cryopreservation. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, branch connected with study of cell structure is. Very easy question. Option is cytology, option B physiology, option C zoology and option D histology. So right answer is option A cytology. ठीक है, question number 9, the study of trends in human population growth, the study of trends in human population growth and the prediction of future development is known as. Option A sociology, option B geography, option C demography and option D anthropology. सो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ और उसके फ्यूचर डेवलपमेंट के प्रेडिक्शन की स्टडी जो है हम किसके अंतर्गत करते हैं? तो ऑप्शन सी डेमोग्राफी के अंतर्गत। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, which of the following relates to the determination of age of the tree by counting the number of annual ring. So plants की annual ring को काउंट करके हम किसी भी प्लांट के एज को डिटरमाइन करते हैं। तो इसकी स्टडी हम किस ब्रांच में करते हैं? सो ऑप्शन ए डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी साइटोक्रोनोलॉजी, ऑप्शन सी न्यूमरोलॉजी एंड ऑप्शन डी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, dendrology is the study of. Option A tree, option B grasses, option C herbs and option D annuals. So right answer is option A tree. ठीक है, क्योंकि जो एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है वो ट्रीज़ में ही होता है। ठीक है, जिसको काउंट करके जो है हम ये बता सकते हैं कि इस प्लांट की एज कितनी है। सो डेंड्रोलॉजी के अंदर हम ट्रीज़ की स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्किन डिजीज आर स्टडीड अंडर। ऑप्शन ए पैथोलॉजी, ऑप्शन बी डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन सी कॉन्ड्रोलॉजी एंड ऑप्शन डी स्प्लेनोकोनोलॉजी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी डर्मेटोलॉजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13,
Ecology deals with option A the relationship between organism and the environment, option B economical growth of poor animal, option C the earth and plants, and option D the life under the sea. So right answer is option A. ठीक है, इकोलॉजी इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. The study of plants and their useful product is known as option A paleobotany, option B ecology, option C economic botany and option D palynology. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी इकोनॉमिक बॉटनी. ठीक है, जिसमें हम प्लांट्स और उनके यूजफुल प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 है एंटोमोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ. एंटोमोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? सो ऑप्शन ए इंसेक्ट, ऑप्शन बी वॉर्म्स, ऑप्शन सी प्रोटोजोन्स एंड ऑप्शन जी एंट्रोजोआ. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंसेक्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60. Study of distribution, causes and control of the infectious disease is called option A pathology, option B parasitology, option C pharmacology and option D epidemiology. So जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं उनको काज करने वाले और उनको कंट्रोल करने वाली चीज़ों की स्टडी हम किस में करते हैं? सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी एपिडोमाइलॉजी. ठीक है, एपिडोमाइलॉजी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 70. द स्टडी ऑफ मेंटल क्वांटिटीज the study of mental qualities of a community is known as option A ethics, option B ethology, option C psychology and option D psychoanalysis. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए एथिक्स. ठीक है, जिसमें हम मेंटल क्वालिटी ऑफ अ कम्युनिटी के बारे में स्टडी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 80. व्हाट इज ethnobotany. What is ethnobotany? So option A है relationship between primitive plant and people, option B study of traditional plateau lore plant use etc, option C cultivation of flower yielding plants and option D study of soil. So right answer is option B study of traditional plant lore plant use etc. Okay, question number 90. Branch of zoology dealing with the study of behavior of animal is option A ethology, option B ecology, option C sociology and option D anthropology. So right answer is option A ethology. Okay, question number 20. Study of cause of disease cell come under option A pathology, option B etiology, option C zymology and option D ethology. So right answer is option B etiology. ठीक है, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? जितने भी डिजीज़ शेल वाले डिजीज़ कॉज करते हैं उनकी स्टडी करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द प्रोसेस हाउ टू इम्प्रूव द ह्यूमन रेस बाय सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज ऑप्शन ए यूथेनिक्स, ऑप्शन बी ऑब्स्ट्रिक्स, ऑप्शन सी यूफेनिक्स एंड ऑप्शन डी यूजेनिक्स. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यूजेनिक्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 22. Genetic engineering is connected with option A eugenic, option B euthogenic, option C है euphenics and option D all of these. So right answer is option B euthenics. Okay, question number 23. Branch of zoology dealing with similarity and differences between individual related by descent is option A genetics, option B eugenics, option C evolution and option D ecology. So what will be the right answer? So right answer is option C evolution. Okay, question number 24. Biometry refers to option A statistical analysis of biological data, option B measurement of evolutionary rate of in humans, option C measurement of fertility and mortality rate and option D none of the above. So right answer is option A statistical analysis of biological data. Okay, question number 25. Iceland fisheries is option A fishing inside water, option B fishing in Iceland, option C fish in culture pond and option D fishing in fresh water. So inland fisheries क्या कहलाती है? So right answer is option D fishing in fresh water. Okay, question number 26. The study of genetic composition of population in relation to habit is called option A genetics, option B autoecology, option C synecology and option D ecology. So right answer is option D ecology. Okay, question number 27. Branch of biology deal with mechanism of hereditary is
ऑप्शन ए जेनेटिक्स, ऑप्शन बी साइटोलॉजी, ऑप्शन सी यूजेनिक्स एंड ऑप्शन बी यूथेनिक्स। सो ऑप्शन डी हमारा यूथेनिक्स है राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए जेनेटिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, which of the following statement comes under the scope of genetics? So option A, I often find grasshopper and frog in the same place. Option B, my body maintain a constant temperature. Option C, we and apes have a common ancestry. And option D, I have same eyes color as my mother. So right answer is option D, I have same eyes color as my mother। ठीक है, तो ये एक जेनेटिक कंडीशन बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, branch of biology which deals with the study of process of aging is called। ठीक है, branch of biology which deals with the study of process of aging is called। ऑप्शन ए जियोलॉजी, ऑप्शन बी जीनेलोलॉजी, ऑप्शन सी जेनेटिक्स एंड ऑप्शन डी जेरेंटोलॉजी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी जेरेंटोलॉजी। ठीक है, जिसमें हम एजिंग के प्रोसेस को स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द स्टडी ऑफ रेप्टाइल इज नोन एज। रेप्टाइल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इक्थियोलॉजी, ऑप्शन बी हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन सी सर्पेंटोलॉजी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी हर्पेटोलॉजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड। ऑप्शन ए हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी एनाटॉमी, ऑप्शन सी साइटोलॉजी एंड ऑप्शन डी इकोलॉजी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए हिस्टोलॉजी। ठीक है, जिसमें हम टिश्यू की स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, horticulture is the study of। option A agriculture field, option B growing mushroom, option C flower and pollination and option D garden plant and vegetable। So right answer is option D garden plants and vegetable। Question number 33, branch of zoology dealing with the study of fishes is known as। so जूलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम फिशेस की स्टडी करते हैं कहलाता है ऑप्शन ए हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन बी इक्थियोलॉजी, ऑप्शन सी मेमोलॉजी एंड ऑप्शन डी ऑर्निथोलॉजी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी इक्थियोलॉजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, इकेबैन इज द आर्ट ऑफ। इकेबैन किस तरीके का आर्ट है? ऑप्शन ए स्केचिंग फ्लावर, ऑप्शन बी रंगोली ड्राइंग, ऑप्शन सी फ्लोरल अरेंजमेंट एंड ऑप्शन डी मेकिंग मॉडल्स ऑफ फ्लावर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी फ्लोरल अरेंजमेंट। Question number 35, Karyotaxonomy is a modern branch of classification which is based on option A organic evolution, option B number of nuclei, option C number of chromosome and option D trinomial nomenclature। So right answer is option C number of chromosome। ठीक है, is called karyotaxonomy। Question number 36, the scientific study of blood movements is। option A myology, option B kinesiology, option C sarcology and option D osteology। so बॉडी मूवमेंट की स्टडी को साइंटिफिकली हम किस में स्टडी करते हैं? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी काइनेसियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 37, लेपिडो lepidopterology deals with the study of option A moth and butterflies, option B bugs and bee, option C grasshopper and crickets and option D dragonflies and damis selfies। so right answer is option A moth and butterfly। question number 38, limnology is the study of option A seas and ocean, option B estuaries, option C brackish water bodies and option D freshwater bodies। so right answer is option D freshwater bodies। ठीक है, question number 39, Malacology deals with option A cells, option B mollusca, option C mussels and option D mammals। so malacology is related with the study of molluscs। ठीक है, molluscs। question number 40, one of the science for which training in biology is essential, namely the science of treating disease with drugs or curative substance is called। option A medicine, option B pharmacy, option C pest control and option D physiotherapy। so right answer is option A medicine। okay, question number 41, in order to check purity of honey and its source, pollen grains are being studied in a sample of honey। such a study is called as option A palynology, option B aeropalynology, option C melissopalynology and option D latropalynology। so right answer is option C melissopalynology। okay, question number 42 है,
study of ultra microscopic structure and interpretation of biological events in term of physicochemical aspect is known as option A biochemistry, option B cytology, option C radiation biology, and option D molecular biology. So right answer is option D molecular biology. Okay, question number 43. Science that deals with the study of external form, size, color, structure, and relative position of various parts of an organism is known as option A anatomy, option B histology, option C entomology, and option D morphology. So राइट आंसर इज ऑप्शन डी मार्फोलॉजी. ठीक है, जिसमें हम प्लांट्स की जितनी भी एक्सटर्नल फॉर्म, एक्सटर्नल कलर, स्ट्रक्चर, उनकी रिलेटिव पोजीशंस, पार्ट्स, उन सब की स्टडी जो है हम करते हैं वो है मार्फोलॉजी. ओके, क्वेश्चन नंबर 44. Mycology is the study of option A muscles, option B bones, option C epithelium, and option D cartilage. So right answer is option A muscles. Question number 45. Study of ant is. Ants की स्टडी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए माइकोलॉजी, ऑप्शन बी माइकोलॉजी, ऑप्शन सी मिल्कोलॉजी, एंड ऑप्शन डी मिर्मोकोलॉजी. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी मिर्मोकोलॉजी, जिसमें हम एंट की स्टडी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 46 है. In medicinal science, the study of structure as well as various disorder of nervous system is termed as option A है cardiology, option B endocrinology, option C neurology, and option D gynecology. So right answer is option C neurology. ठीक है, जितनी भी nervous system related disorder होती है ना, उसकी स्टडी हम न्यूरोलॉजी के अंदर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 47. The training of handicapped person come under option A physiotherapy, option B bioinformatics, option C biomedical engineering, and option D occupational therapy. So right answer is option D occupational therapy. ठीक है, question number 48. Oncology is the study of option A dead cell, option B living cell, option C dividing cell, and option D cancer cell. So oncology में हम किसकी स्टडी करते हैं? So right answer is option D कैंसर सेल की. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49. Match the following column and branches of biology. List under column 1 with the field of study given under column 2. So choose the answer which give the correct combination of the alphabet of the two column. So आपके सामने कॉलम दिए हैं. एक कॉलम में ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, दूसरे में फील्ड ऑफ स्टडी है. सो आपको बताना है इसमें से राइट. ऑप्शन ए है पेलनोलॉजी सिल्कवॉर्म, ऑप्शन बी ऑन्कोलॉजी पॉलन, ऑप्शन सी फिजियोलॉजी कैंसर, एंड ऑप्शन डी सेरिकल्चर एल्गी. सो राइट आंसर आपको बताना है. आपके ऑप्शन है, देख सकते हैं आप ऑप्शन, और आपको राइट आंसर बताना है. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी. ठीक है, आप इसको मैच कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 50 है. ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑप्शन ए लिजॉर्ड, ऑप्शन बी बर्ड्स, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स, एंड ऑप्शन डी पॉलन ग्रेन्स. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी बर्ड्स. ठीक है, ऑर्निथोलॉजी में बर्ड्स की स्टडी की जाती है. क्वेश्चन नंबर 51. विच ऑफ द फॉलोइंग सब डिवीजन डील्स विद फॉसिल्स. इनमें से कौन सा सब डिवीजन जो है वो फॉसिल से रिलेटेड है? ऑप्शन ई इकोलॉजी, ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी एथोलॉजी, एंड ऑप्शन डी पैलेंटोलॉजी. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी पैलेंटोलॉजी. ओके, क्वेश्चन नंबर 52. The branch of botany that deals with the study of extinct plant is option E ecology, option B cytology, option C paleobotany, and option D morphology. So right answer is option C paleobotany. ठीक है, तो इसके अंतर्गत जितने भी एक्सटिंक्ट प्लांट्स यानी जो अब नहीं हैं, पहले थे और अब नहीं हैं, अब फॉसिल बन चुके हैं, सो उसकी स्टडी जो है हम पैलियोबॉटनी में करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 53. Palynology is the study of option A root, option B seed, option C pollination in plant, and option D spore and pollen grain. So right answer is option D spores and pollen grain. Okay, question number 54 है. Study of animal that live and subsist on the other animal is option ecology, option B pathology, option C taxonomy, and option D parasitology. So right answer is option D parasitology. So ऐसे एनिमल्स जो दूसरी एनिमल पे रहते हैं और वहीं एग्जिस्ट करते हैं, सो उसकी स्टडी हम पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं. क्वेश्चन नंबर 55 है.
Pedology is the study of option A rocks, option B disease, option C soil and option D pollution. So pedology जो साइंस है वो रिलेटेड है हमारे सॉइल से, ठीक है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी सॉइल. क्वेश्चन नंबर 56 है द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इज नोन एज ऑप्शन ए फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी फार्माकोलॉजी, ऑप्शन सी फार्माकोगोनसी एंड ऑप्शन डी है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी फार्माकोगोन्स्की, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 57 द स्टडी ऑफ लाइट इफेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए तो हमारे सामने ऑप्शन है फोटो पीरियोडिज्म, ऑप्शन बी फोटोबायोलॉजी, ऑप्शन सी फोटोमार्फोजेनेसिस एंड ऑप्शन डी वर्नलाइजेशन. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी फोटोबायोलॉजी. ओके. क्वेश्चन नंबर 58 phycology deals with the study of option A algae, option B fungi, option C microbes and option D bryophytes. So right answer is option A algae. I hope आपको पता होगा. Question number 59 evolutionary history of a group of organism is called option A ontogeny, option B taxonomy, option C phylogeny and option D systematics. So right answer is option C फाइलोजेनी, ठीक है. जितनी भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है उसकी स्टडी हम फाइलोजेनी में करते हैं. क्वेश्चन नंबर 60 द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोसेस एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑप्शन ए एनाटॉमी, ऑप्शन बी फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी हिस्टोलॉजी एंड ऑप्शन डी एंटोमोलॉजी. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी फिजियोलॉजी, ठीक है. तो कहीं भी अगर ये पूछे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस एंड उसके प्रोसेस की स्टडी जो है हम कहाँ करते हैं तो फिजियोलॉजी में करते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 61 Pomology is the study of option A tree, option B fossils, option C fruit and option D flowers. So right answer is option C fruits, ठीक है. फ्रूट्स की स्टडी हम पोमोलॉजी में करते हैं. क्वेश्चन नंबर 62 स्टडी ऑफ सिंगल सेल्ड प्लांट एंड एनिमल कम्स अंडर ऑप्शन ए प्रोटियोस्टोलॉजी, ऑप्शन बी साइटोलॉजी, ऑप्शन सी प्रोटोजोलॉजी एंड ऑप्शन डी बैक्टीरियोलॉजी. तो सिंगल सेल प्लांट और एनिमल की स्टडी हम किस में करते हैं तो स्टडी करते हैं हम ऑप्शन ए protistology. Okay. Question number 63 the branch which is associated with diagnosis, prevention and cure of mental disorder. So mental disorder को क्योर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए एंड डायग्नोसिस करने के लिए हम किसकी स्टडी करते हैं. ऑप्शन ए न्यूरोलॉजी, ऑप्शन बी साइकोट्री, ऑप्शन सी साइकोलॉजी एंड ऑप्शन डी न्यूरो साइकेट्री. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी साइकोट्री, ठीक है, साइकेट्री. क्वेश्चन नंबर 64 Sorology is the study of option A snake, option B reptile, option C lizard and option D blood serum. तो sorology किससे रिलेटेड है तो sorology रिलेटेड है ऑप्शन सी lizard से. ओके. क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं obtaining silk is silk from silkworm is called option A apiculture, option B sericulture, option C horticulture and option D pisciculture. तो सिल्क से सिल्कवॉर्म बनने की स्टडी हम किस में करते हैं. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी सेरीकल्चर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 66 नाउ स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन of antigens and antibody in the blood is option A serology, option B hematology, option C angiology and option D cryobiology. So जो भी इंट्रैक्शन होता है एंटीजन और एंटीबॉडी का इन द ब्लड उसकी स्टडी हम किस में करते हैं. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए सेरोलॉजी, ठीक है. कंफ्यूज मत होइएगा, सेरीकल्चर अलग है और सेरोलॉजी अलग है. सेरोलॉजी में हम एंटीजन एंड एंटीबॉडी की इंट्रैक्शन की स्टडी करते हैं और सेरीकल्चर में हम सिल्क की स्टडी करते हैं. Question number 67 the science which deals with the rearing and proper management of forest tree is called as option A apiculture, option B sericulture, option C agriculture and option D silviculture. So जितने भी forest tree हैं उनके proper management and rearing की study हम science के किस branch में करते हैं. So right answer is option D silviculture. Okay. Question number 68 Syn ecology refers to the ecological study of option A plant, option B animal, option C community and option D microbes. So right answer is option C community, ठीक है. Question number 69 the study of the kind and diversity of organism and the existing relationship among them is called option A systematics, option B taxonomy, option C classification and option D nomenclature. So right answer is option A systematics, ठीक है. Question number 70
Science of suffering animal for preservation in museum is called. Option A urology, option B taxidermy, option C paleontology, and option D toxicology. So right answer is option B taxidermy. ठीक है. Question number 71. The branch of biology which deals with the study of identification, nomenclature, and classification of organism is option A taxonomy, option B ethnobotany, option C paleontology, and option D फार्मेकोलॉजी. सो तीन वर्ड इसमें दिया हुआ है ना, देखो, स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, और ये तीनों वर्ड हम कहाँ सुनते हैं, तो हम टैक्सोनॉमी में सुनते हैं. सो इसकी स्टडी किस में की जाती है, टैक्सोनॉमी में की जाती है. क्वेश्चन नंबर 72 है, स्टडी ऑफ एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक ग्रोथ कम्स अंडर. ऑप्शन ए टेरेटोलॉजी, ऑप्शन बी ऑन्टोजेनी, ऑप्शन सी मार्फोजेनेसिस, एंड ऑप्शन डी पार्थेनोजेनेसिस. सो जो एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक ग्रोथ होता है उसकी स्टडी हम किस में करते हैं. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए टेरेटोलॉजी. ओके. क्वेश्चन नंबर 73. द आर्ट ऑफ pruning plants according to the desired shape is called. Option A aviary, option B topiary, option C tissue culture, and option D none of these. So right answer is option B topiary. ठीक है, इसको याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 74 है, the study of wounds and accident causes is. Option A zootomy, option B teratology, option C zoopathology, and option D traumatology. So right answer is option D traumatology. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 75. मैच करना है. मैच द ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी लिस्टेड इन कॉलम 1 विद द एरिया ऑफ स्टडी लिस्टेड इन कॉलम 2. चूज द आंसर विच गिव द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स ऑफ द टू कॉलम. सो आपके पास एक कॉलम में ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है और दूसरे में एरिया ऑफ स्टडी है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो कॉलम है वो सही करेक्ट कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है. सो आपको बताना है हेलमिंथोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ऑप्शन सी एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई, ऑप्शन सी ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी, ऑप्शन डी फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, एंड लास्ट है स्टडी ऑफ वॉर्म. तो आप इसको मैच करिए, मैं आपको राइट आंसर बताती हूँ. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी. ठीक है, अब आप इसको मैच कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 76 हमारे सामने है, एक्वाकल्चर डज नॉट इंक्लूड. ऑप्शन ए फिशेज, ऑप्शन बी प्रॉन्स, ऑप्शन सी सिल्क वॉर्म, एंड ऑप्शन डी सेल फिशरी. सो एक्वाकल्चर में वही एनिमल्स आते हैं जो एक्वेटिक होते हैं, जो जल में रहते हैं. सो आप इसमें से देख सकते हैं कि कौन सा नहीं है. तो फिशीज़ यानी फिश तो रहते हैं, प्रॉन्स भी रहते हैं, सेल फिशरीज भी होती हैं. तो बट सिल्क वॉर्म की अगर हम बात करें तो ये एक्वेटिक नहीं है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी सिल्क वॉर्म. ओके. क्वेश्चन नंबर 77. हेमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ. हेमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ. ऑप्शन ए बोन, ऑप्शन बी ब्लड, ऑप्शन सी न्यूरॉन, एंड ऑप्शन डी कार्टिलेज. सो नाम से ही क्लियर है, हीमेटोलॉजी यानी हीम की बात कर रहा है, हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी ब्लड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 78. Thentology is the science that deals with option A detection of lie, option B identification of living, option C death in all its aspect, and option D solving paternity of child. So right answer is option C डेथ इन ऑल इट्स एक्सपेक्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 79 है, ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है. ऑप्शन आपके दिए हुए हैं और मैच करना है आपको. सो मैच द ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी गिवन अंडर कॉलम 1 एंड विद द फील्ड ऑफ स्टडी गिव अंडर कॉलम 2. सो चूज द करेक्ट आंसर विच गिव द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट इनटू टू कॉलम. सो इसमें भी आपको देखना है, आप इसको रीड कर लीजिए. मैं आपको राइट आंसर बताती हूँ. राइट आंसर इज ऑप्शन सी. ठीक है, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 80 है, science that links heredity and environment is. Option A ecology, option B genetics, option C gene ecology, and option D ecophysiology. तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को लिंक करने की स्टडी, साइंस की स्टडी हम किस में करते हैं. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी जीन इकोलॉजी. ओके. क्वेश्चन नंबर 81. The branch of biology dealing with the structure, function, and reproduction of cell is. Option A cytology, option B anatomy, option C histology, and option D cell biology. So what will be the right answer? So the right answer is option D cell biology. ठीक है, जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्रोडक्शन सबकी स्टडी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 82. स्टडी ऑफ ticks and mites is. Option A malacology, option B acaricology, option C entomology, and option D carcinology. So right answer is option B acaricology. Okay. Question number 83.
Molecular biology is connected with the study of. Option A, structure and function of polymer of life. Option B, all aspect of microorganism. Option C, the process by which molecules of chemical substances organize into primitive form of life. Option D, the chemistry of living organism. So right answer is option A, structure and function of polymer of life. Question number 84 है identification from the following branch of biology which provide direct evidences in favor of organic evolution. So ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए मार्फोलॉजी ऑप्शन बी टेक्सोनमी ऑप्शन सी पैलेंटोलॉजी एंड ऑप्शन डी एम्ब्रियोलॉजी. सो व्हाट विल द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. ठीक है, पैलेंटोलॉजी. ओके, क्वेश्चन नंबर 85 biometry refers to. Biometry refers to option A, identification of human by scanning face and fingerprints. Option B है measurement of mechanical displacement in human. Option C, a method of lie detection. And option D है body length relationship across the evolutionary scale. So right answer is option D है body length relationship across the evolutionary scale. Okay, question number 86 bioinformatics is an interdisciplinary branch which is concerned with the application of. Option A, engineering technique in biological studies. Option B, physics in understanding various life processes. Option C, information science in analyzing the biological data. And option D, chemistry is understanding the biological phenomena. So what will be the right answer? So the right answer is option C, information science in analysis the biological data. ठीक है, so bioinformatics is the study of information science in analyzing the biological data. ठीक है, question number 87 biopiracy is the related to which of the following? So option A, biomolecule and regarding bioresources gene isolated from bioresources. Option B, traditional knowledge. And option C, bio resource. Option D है हमारा all of the above. So right answer is option D, all of the above. So biopiracy जो word है ना, इसमें हम इन सभी चीज़ों की स्टडी करते हैं. ठीक है, जितने भी बायो रिसोर्सेज हैं, जितने भी जीन हैं आइसोलेटेड ऑफ बायो रिसोर्सेज, बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और जितनी भी ट्रेडिशनल नॉलेज होती है वो सारा हम बायो पायरेसी के अंडर में करते हैं. क्वेश्चन नंबर 88 है germplasm conservation at liquid nitrogen temperature is. Option is scarification. Option B, stratification. Option C, cryopreservation. And option D है none of these. So right answer is option C, cryopreservation. Okay, question number 89 the determination of climatic condition of the geological past by study of the fossil is known as. Option A है sedimentation. Option B, paleocology. Option C, paleontology. And option D, none of these. So right answer is option B, paleocology. Question number 90 the timing of seasonal activity of plant in relation to change in environmental condition is termed as. Option A है lapse rate. Option B, phenology. Option C, biological clock. And option D है dendrochronology. So right answer is option B, phenology. Okay, question number 91 study of distribution of organism in different part of earth is. Option is geography. Option B, zoogeography. Option C, biogeography. And option D है phytogeography. So right answer is option C, biogeography. ठीक है, question number 92 है एडफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ. ऑप्शन ए है स्नैक. ऑप्शन बी एलिफेंट. ऑप्शन सी एम्फीबियंस. एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. सो एडफोलॉजी स्टडी ऑफ व्हाट, इनमें से कोई नहीं. ठीक है, नन ऑफ द दीज. क्वेश्चन नंबर 93 स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड. ऑप्शन ए है इकोटाइप. ऑप्शन बी है ऑटो इकोलॉजी. ऑप्शन सी है डेमिकोलॉजी. एंड ऑप्शन डी है सीन इकोलॉजी. सो व्हाट विल द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डीमेकोलॉजी. ओके, question number 94 the study of the growth of the part of body relative to that of other parts of the whole body is termed. Option A, allopatric. Option B, allometry. Option C, allogamy. And option D है allopathy. So right answer is option B, allometry. Okay, question number 95 identify the correct set from the following. Option A है the application of mathematics or biology of biometry. Option 2 है the study of genetics that deals with the systematic treatment of genetic disorder and eugenics. Option 3 है the branch of biochemistry concerned with the study of transformation and use of energy of living cell of organism
in biotechnology, and option 4 है the study deals with the application of statistical method for compilation and analysis of biological data is bioinformatics. तो जितने भी चार ऑप्शन है ना, इनमें आपको करेक्ट आंसर बताना है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए. ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 96. The science that deals with the application of principal heredity to the improvement to mankind is option A cell biology, option B eugenics, option C cytogenetics, and option D plant genetics. So right answer is option B eugenics. ठीक है, right answer is option B eugenics. Question number 97. The study of relation of an organism with the environment is called option B synecology, option A synecology, option B autoecology, option C bionomics, and option D herpetology. So right answer is option C bionomics. Okay, question number 98. In history of biology, human genome project led to the development of option A bioinformatics, option B biosystematics, option C biotechnology, and option D biomonitoring. So right answer is option A bioinformatics. Okay, question number 99. Hydroponics is option A growing plant without soil, option B growing plant in water, option C growing plant without organic matter, and option D all of the above. So right answer is option D all of the above. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 100 है, इसमें भी कॉलम है और उसको आपको मैच करना है. तो साइटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल बिल्कुल नहीं, एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, ऑप्शन पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स, और ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट. सो ये आप खुद मैच करिएगा. सो राइट आंसर मैं बता देती हूँ आपको, राइट आंसर है ऑप्शन बी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 101 एंड द लास्ट क्वेश्चन in this topic. The study of blood vessel is termed as option A angiology, option B cardiology, option C hematology, and option D histology. So what will be the right answer? So the right answer is angiology, option A. ठीक है, जिसमें ब्लड वेसल की स्टडी करते हैं. तो ये थे हमारे लास्ट क्वेश्चन. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. इस वीडियो में हमने हमारा जो न्यू टॉपिक था टॉपिक 2, उसके हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं. अब अगली वीडियो में हम टॉपिक 3 देखेंगे. सो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.